कंपनी का एमडी भी कभी नहीं सर्वे करवाता है, कंपनी का एमडी कभी सर्वे नहीं कराता है कि कम से कम अपने कंपनी के अंदर देखें कि कितने ऐसे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 4-4 5-5 साल से हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन महीने की 10,000 की इनकम भी नहीं ले पा रहे। क्या हम उन आप सब जानते हैं, कल एक वीडियो हमने अपलोड करा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, उसके बाद बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के धुरंधर, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के तुरम खानों का फ़ोन आना शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों का अल्टीमेटम आना शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटा-सा दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ और जैसी करनी तैसी भरनी तो होना शुरू ही होगा। और आपको एक बात बता दूँ, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर अब इमोशन के बहाव में आकर के अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करेगा। और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर आपको समझाना चाहूँगा, अगर 2-2 3-3 4-4 साल से आप भी जी हजूरी करने में लगे हुए हो, ये बिज़नेस आईबीओ का है ना, इंडिपेंडेंस बिज़नेस ओनर का है ना, इसमें बिज़नेस पार्टनर बनते हो ना, कि सर और बॉस बनते हो। लेकिन यहाँ तो बॉस की तरह ट्रीट किया जाता है, यहाँ तो लोग नौकर की तरह लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ। देखिए, मेरा ये दूसरा पहलू है। एक पहलू मैं बता चुका हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में बड़ी पाक साफ है, अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बदचलन लोग आ चुके हैं, कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ अकेले देखते हैं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि जो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, या तो वो बिजनेस को करे तो अपलाइनों की बैंड बजाता रहे। डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से होना चाहिए कि अपने काम का हिसाब किताब उससे मांगता रहे, क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? पैसा ग्राउंड एक्टिविटी से आता है, पैसा ग्राउंड से आता है। अब ग्राउंड पे वो दिन रात खटता है, बाद में उसका अपलाइन, उसका मेंटोर, उसका मुखिया, उसका गुरु छोड़कर किसी कंपनी को दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ था वहीं रह गया। ऐसे मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो 4-4 5-5 साल से खाक छान रहे हैं, लेकिन जीवन में सफलता नहीं आई। और आज बड़े-बड़े अपलाइन, बड़े-बड़े आज नेटवर्कर, बुद्धिजीवी, मेंटोर अपने आप को मानने वाले फ़ोन करके नौटंकीबाजी करते हो। हाँ, कभी आपने सोचा है कि एक से बढ़कर एक बेहतरीन नायाब इंसान, अच्छी क्वालिटी वाले, दिन रात मेहनत करने वाले, अच्छी एजुकेशन गेन करने वाले, और वो एजुकेशन आपने नहीं दिया है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। वो एजुकेशन आपने नहीं दिया है, आपको तो केवल टारगेट पे काम करना होता है, आपको तो केवल अपने बिजनेस वॉल्यूम पे काम करना होता है। उस डिस्ट्रीब्यूटर से कोई लेना देना नहीं, वो कैसे खा रहा, कैसे जी रहा, कैसे मर रहा, कैसे उठ रहा, कैसे बैठ रहा, कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना है। और जब जब बिजनेस बढ़ाने की बात आती, तब तब अपलाइन डाउनलाइन के पास फ़ोन करके उसका कुशल कुशल क्षेम पूछ लेता है, हालचाल पूछ लेता है, खुशामदी कर देता है, ताकि बिजनेस को फिर से वो बढ़ा ले। आपसे कहना चाहूँगा डियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर आप वास्तव में ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, पिछले 3-4-5 साल से जहाँ के तहाँ ही पड़े हुए हो, तो यार थोड़ा इमोशन वाला थोड़ा-सा जो ये पल रहा है ना, इसको थोड़ा कम कर लो। बी प्रोफेशनल बन जाओ। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ी तकलीफ देगा, लेकिन ज़िंदगी में बड़ा आराम देगा। क्योंकि देखो, बहुत सीधा, बहुत शरीफ बनकर अगर ज़िंदगी जियोगे ना, तो बर्बाद हो जाओगे। ये कलयुग है। सठे साठ्यम समाचरित की भांति से जियोगे तो जीवन में अच्छा कर जाओगे निश्चित तौर से। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, और नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी चाहते नहीं हैं कि नीचे के लोगों का भला हो, सक्सेस का ग्राफ बढ़े, सक्सेस का रेशियो बढ़े। क्यों? क्योंकि जो ऊपर सिंहासन पे बैठ गया है, वो कभी चाहेगा क्या कि उसकी कुर्सी छूटे, उसकी गद्दी छूटे? कभी चाहेगा क्या कि उससे बड़ा कोई स्पीकर डेवलप हो जाए? कभी चाहेगा क्या कि उससे बड़ा कोई 30 पार खान इंडस्ट्री के अंदर आ जाए? वो तो यही चाहेगा ना कि उसकी हमेशा वाहवाही होती रहे, उसकी पूजा होती रहे, उसकी यशोगान होती रहे। नहीं तो फिर उसको गुरुजी कौन बोलेगा? और एक बड़ा गंदा वर्ड, मैं इसको गंदा वर्ड ही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से गुरुदेव शब्द का लोगों ने अनादर किया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुदेव शब्द का इतना अनादर बुरी तरह से किया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि हर कोई गुरु बन बैठा है, हर कोई गुरुदेव कहलवाने पे तुला हुआ है। आता जाता कुछ नहीं, एक रत्ती भर का कोई ढंग नहीं है, गुरुदेव बनकर टहल रहे हैं। सिर्फ लेवल ले लेने से, केवल गुरुदेव बन जाने से ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा? गुरुदेव शब्द इतना आसान हो गया? अरे गुरु शब्द को तो कम से कम दूषित मत करो भाइयों। गुरु शब्द को तो कम से कम संजो के बचा के रखो। ऐसे ही गुरु शब्द है, अर्थ भी पता है,
उसका भाव भी पता है, उसकी गहराई भी पता है कि बस तुतुरी बजवाना शुरू कर दिए गुरुदेव गुरुदेव करके। तो डियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपसे कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा सँभल कर चलो, नहीं तो वही हश्र होगा भाई साहब की खोदा पहाड़, निकली चुहिया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बहुत बुरा हश्र लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लोगों को ना तो जीने देते हैं, ना तो मरने देते। ये हाल हो जाता है एक नेटवर्कर का। और किस नेटवर्कर का होता है? जो ईमानदार होता है, जो सत्य की राह पे चलता है, जो अहिंसा के पथ पे चलता है, जो सबका भला चाहता है। ऐसे नेटवर्कर बर्बाद हो जाते हैं। और जो नेटवर्कर चाटुकारिता करता है, चुगली करता है, जो नेटवर्कर दलाली करता है, जो नेटवर्कर चमचई करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर नौटंकीबाजी करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर जी हजूरी में लगा रहता है, वो आगे निकल जाता है। तो आप सबसे कहना चाहूँगा कि सावधान हो जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग पाक साफ है, लेकिन उसके दोनों पहलू, अच्छा भी है तो बुरा भी है। तो आप डिसाइड करो कि आपको कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना। क्योंकि देखो, अगर आप देख रहे हो कि 4-5 साल हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा, तो क्यों माथा पटक रहे हो? क्योंकि देखो, कंपनी का एमडी भी कभी नहीं सर्वे करवाता है। कंपनी का एमडी कभी सर्वे नहीं कराता है कि कम से कम अपने कंपनी के अंदर देखें कि कितने ऐसे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 4-4 5-5 साल से हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन महीने की 10,000 की इनकम भी नहीं ले पा रहे। क्या हम उनके बारे में भी कुछ सोच सकते हैं? अरे, गरीबों को कंबल बाद में बँटवाना, लोगों को खाना बाद में खिलाना, पहले अपनी कंपनी के अंदर जो गरीब बैठे हुए हैं, जो दिन रात परेशान हैं, जो 4-4 5-5 साल से इस उम्मीद में है कि ऑडी जैगवार आएगी, ऑडी जैगवार छोड़ो, एक बाइक दिलाओ उनको पहले। पहले उनकी ज़िंदगी सही करो साहब। ये कभी सर्वे करते हो? ऊपर का तो सर्वे कर लिए कि 50 अचीवर हैं, 60 अचीवर हैं। कभी ये भी सर्वे करते हो कि 400 लोग हमारे टीम में ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से लगे हुए हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं जाता है। तो हमारा क्या दायित्व बनता है? क्या हम 10-20 हज़ार रुपये महीना उनको सेवा के रूप में क्या उनको दें कि ना दें? कोई काम उनको लगा दें, कोई किसी सेवा में लगा दें, कुछ ना कुछ करें। चलिए, कोई बात नहीं, कम से कम उस व्यक्ति ने हमारी कंपनी के साथ लगा तो रहा। और आप जानते भी हो कि पैसा हमेशा नीचे से आता है, पैसा हमेशा ग्राउंड से आता है। तो भी आपको समझ नहीं है कि 5 साल व्यक्ति अगर दिया है, आप कहते हो ना 3 से 5 साल केवल खड़े रहो। खड़ा नहीं रहा, वो दौड़ा। 3 से 5 साल तक वो दौड़ता रहा। आप जैसा-जैसा बताए वैसा ही करता रहा। एक चीज़ मुझे बताओ, आप बड़े लीडरों, बड़े होशियार चंदों, तुर्रम खानों, तुम तो सोशल मीडिया पिपहिरी बजा रहे हो। सोशल मीडिया पैनल तो अपना मजबूत तुम करने पे लगे हो और कर भी रहे हो। लाखों फॉलोवर, सब्सक्राइबर डेवलप कर रहे हो। तुम अपने छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को कभी समझाते हो कि ये इंटरनेट, ईमेल का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। दिन भर में अगर फिजिकल 5 लोगों से मिलोगे तो डिजिटल 100 लोगों से मिल सकते हो, 1000 लोगों से मिल सकते हो। कभी समझाते हो? समझाते क्या हो यार? लोगों को मना कर देते हो। जलन महसूस होती है, जलन की बू आती है, लोगों को मना साफ-साफ कर देते हो आप कि सोशल मीडिया पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे पूर्व में हादसे हो चुके थे कि अरे, मैंने तो इस तरह करके बहुत सारा चीज़ देखा, सोशल मीडिया से कुछ होता नहीं है। आज वो जहाँ के तहाँ है। मैं आज एक कंपनी नहीं, 10 कंपनी छोड़ूँगा, मेरे पास लाखों लोगों का परिवार है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जो ग्राउंड पे 5 साल खटा है, 5 साल लगातार खटा है, जो ग्राउंड पे एक्टिविटी किया है, उस व्यक्ति के पास तो गँवाने के लिए कुछ नहीं है ना। आप तो कल के बड़े लीडर हो, कल के कंपनी दूसरी बदल लोगे, पकड़ लोगे। वो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ जाएगा? उसको कौन पैसा देने वाला है? नौटंकीबाजी खाली करने में लगे हुए हो। हाँ? नेटवर्क मार्केटिंग की एक तो गवर्नमेंट की लीगल वो ले लेने से हो जाता है। थोड़ा-सा ध्यान दो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर पे, जो 3-3 4-4 साल से लगे हुए हैं। उनके जीवन के लिए भी कुछ सोचो, नहीं हाय लगेगी और ज़ीरो शिखर से शून्य पे आने पे टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का।